नमस्कार साथियों, आज हम आतंक कॉमिक्स का पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। जादुई जल ने तो एक खूंखार प्राणी को पैदा कर दिया है। मेरे सर्प अपनी फुकार मुझ पर छोड़ रहे हैं। जादुई फुकार से मुझ पर बेहोशी छा रही है। इस फुकार को अपनी जहरीली फुकार से काटना होगा। नागराज की फुकार का जादुई फुकार से मिलन होते ही विस्फोटक मेरी फुकार के साथ मिलते ही ये दोनों फुकार फट रही हैं। अगर मैंने एक पल पहले फुकार छोड़ने रोकने दिया होता तो मेरा सिर भी उड़ जाता। इसकी फुकार रोकने का एकमात्र रास्ता मेरी फुकार है, जो उसका प्रयोग करने से मेरी अपनी जान जा सकती है। इसकी फुकार को रोकना होगा, लेकिन इसको रोको कैसे? एक रास्ता है। नागराज की आंखें चमक उठी। सम्मोहन हवा में तैरने लगा और फुकार छोड़ने वाले दोनों सर्प को एक दूसरे की सूरत में नागराज नजर आने लगा। दोनों एक दूसरे पर ही फुकार उगलने लगे और उसी पल उसमें नागराज की फुकार भी शामिल हो गई। दोनों सर्प को अपनी फुकार से अलग होने का मौका ही नहीं मिल पाया और उस धमाके में उनके चीथड़े उड़ गए। आश्चर्य की बात है, मेरे या मेरे सर्पों की फुकार में तो विस्फोटक क्षमता नहीं है। फिर इनकी फुकार विस्फोटक क्यों थी? शायद ये जादू का असर था। नहीं नागराज, वे उस वक्त मेरे शरीर का अंग थे और मैं ध्वंसक सर्पों का जादुई रूप हूँ, इसलिए उनकी फुकार में भी मेरे गुण समा गए थे। तो उनसे बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगा। ये मुझे उलझाए हुए हैं और अंकारा भूमिगत जल को निकालता जा रहा है। न जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। उधर ध्रुव का शरीर भंवर के अंदर खिंचता जा रहा था। यह भंवर तो पानी के अंदर काफी दूर तक बना हुआ है। पानी खारा हो गया है और शार्क जैसी मछलियां भी नजर आ रही है। मतलब साफ है, भंवर मुझे खींचते हुए समुद्र तक ले आई है। ये इलाका तो मेरा देखा हुआ। मैं समझ गया कि भंवर किसने बनाई है। यह स्वर्ण नगरी वासियों का काम है। उन्हीं ने इसी भंवर के द्वारा छींचड़े को खींचा और मुझे भी बुला रहे हैं। लेकिन मुझसे क्या काम हो सकता है? तुमको बुलाने का कारण यही है ध्रुव। हमने राजनगर पर बाप के बादल देखे थे। उनमें से एक खास जादुई ऊर्जा थी। उस जादुई ऊर्जा का जानने के प्रयास में हमने तुमको और इस राक्षस को देखा। हम यह जानना चाहते कि यह तुम्हें को कहाँ मिला। यह तो एक मनुष्य है जो पानी में गोता लगाते वक्त राक्षस बन गया है। कैसे बना यह मुझे नहीं मालूम। यानी तुमको सही स्थान का पता नहीं है? सही स्थान? मुझे सारी बातें साफ साफ बताओ। यह देव जाति और रक्ष जाति के योग्य पुरानी युद्ध गाथा का एक हिस्सा है ध्रुव। बात लगभग 3500 साल पुरानी है। जहाँ पर आज राजनगर और महानगर बसे हुए हैं, वहाँ कहीं पर एक विशाल, शक्तिशाली और समृद्ध राज्य शिरोधपुर हुआ करता था। उस समय देवों का प्रभाव लगभग पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। पाप के रक्षक रक्ष जाति वाले यानी राक्षसों का लगभग विनाश हो चुका था। उनकी संख्या और प्रभाव बढ़ने की सख्त जरूरत थी और राक्षसों के नायक विभत्सु ने इस काम के लिए शिरोधरपुर को ही चुना। उसने शिरोधरपुर के पास में ही गुप्त रूप से एक भूमिगत नगर का निर्माण किया। यह ऐसा मायावी नगर था जिसमें प्रवेश करने वाला हर देव या इंसान राक्षस बन जाता था। शिरोधपुर की जनता को उस भूमिगत नगर में आने के लिए मजबूर कैसे किया जाए, इसका रास्ता विभत्सु ने निकाल ही लिया। उसने राक्षसी शक्तियों के द्वारा शिरोधपुर में कहर फैला दिया और विभत्सु का खास आदमी अंकारा वेश बदलकर मुसीबत में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का लालच देकर उन्हें भूमिगत नगरी में ले आया और पाताल नगरी में पैर रखते वे सभी राक्षसी शक्तियों से युक्त हो गए और यह सिलसिला चलता रहा। शिरोधपुर के वासी की राक्षस बनकर शिरोधपुर में ही तबाही मचा रहे थे और उनको बचाने का झांसा देकर अंकारा शिरोधपुर वासियों को पाताल नगरी में लाकर राक्षस बनाता रहा। हमको जब तक इस बात का पता चला तब तक पूरा शिरोधपुर राक्षस जाति में बदल चुका था। अब एक ही रास्ता था, पाताल नगरी पर हमला करके उसको राक्षसों सहित नष्ट कर देना। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि नगरी भूमिगत थी और बाहर से उस पर हमला कर पाना असंभव था और अंदर जाने से हम देव भी राक्षस बन सकते थे। हमको कोई दूसरा तरीका सोचना था और वह तरीका सीधा साधा था। अगर हम पाताल नगरी में नहीं जा सकते थे तो हमको उन राक्षसों को बाहर निकालना था। हम अपने हथियार द्वारा भूकंप लाए, पाताल नगरी को आग में जलाने की कोशिश की, नगरी को धुएं से भरना चाहा, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहे। राक्षस बाहर नहीं निकले। हमने जल द्वारा पाताल नगरी को भरने का कोशिश की, लेकिन वह प्रयास विफल रहा। तब एक देव ने एक ऐसी ऊर्जा तीर का आविष्कार किया जिसकी ऊर्जा पानी में घुलकर ऐसा मिश्रण का निर्माण करती जो जादुई ऊर्जा को भी घोल सकता था। हमने उस तीर को धरती के गर्भ में छोड़ दिया। तीर की ऊर्जा भूमिगत जल के साथ मिश्रित हुई और तीर द्वारा बनी सुरंग से वह जल ऊपर आकर भूमिगत नगरी को भरने लग गया। वह जल जादू को भी घोल रहा था, इसलिए राक्षसों की सारी जादुई शक्ति उस पर विफल होती रही और पूरी पाताल नगरी जल मिश्रण से भर गई। पाताल नगरी से बाहर आने की कोशिश करते राक्षसों को देव ने ढेर कर दिया और जो अंदर रहे वे जल में डूब मरे। विभत्सु की पाताल नगरी का अंत समाप्त हो गया था। लेकिन 3500 साल के बाद आज वह आतंक फिर से जाग उठा है। इस राक्षस के शरीर में वही तीर
ऊर्जा मौजूद है जिसने उस जल मिश्रण के जरिए राक्षस ऊर्जा को सोख लिया था। यह नदी के इतने नीचे चला गया था कि भूमि जल के संपर्क में आ गया होगा। यह वही जल होगा जो पाताल नगरी से भर गया था। हमको सिर्फ एक ही डर है विभत्सु का। अगर वह किसी प्रकार जिंदा हो उठा तो इस बार वह सावधान होगा। उसको नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा। उसको उठने से पहले ही नष्ट करना होगा। चलो मुझे नदी के वह स्थान दिखाओ ध्रुव, उसके बाद हम अपनी योजना बनाएंगे। नागराज भी अनजाने में विभत्सु को उठाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। हंकारा पानी को बाहर निकलता ही जा रहा था और मैं अपने ही ध्वंसक सर्प से जूझने में चक्कर में उस पहुंच नहीं पा रहा। इस शरीर के 2 सांपों को मैं सम्मोहित करने में सफल रहा था। इसको भी अपने सम्मोहन जाल में ही फंसाता हूँ। ये सम्मोहन तरंगे, मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा नागराज। कोई फायदा नहीं है ध्वंसक, कभी ना कभी तो तू आंखें खोलेगा ही, तू तो सम्मोहित हो जाएगा। मैं अपनी आंखें ही फोड़ डालूं नागराज, फिर तू मुझ पर कैसे सम्मोहित करेगा। तुझे मैं अभी भी अपनी जीभ से महसूस कर सकता हूँ नागराज, तू बच नहीं सकता। विष पुकार तो मेरे अपने ही सर्प पर खास असर नहीं करेगी, लेकिन शायद ध्वंसक सर्प अपने ही साथी को नष्ट कर सके। मुझे तो इनके शरीर से विस्फोटक करने के लिए और तत्व मिल रहे हैं। वार उलट्टा पड़ गया। सम्मोहन वार नहीं कर सकता, ध्वंसक सर्प छोड़ नहीं सकता, फुकार असर नहीं करेगी तो फिर कौन सा वार करूं। नागफनी फर्क इसको काट सकते हैं, लेकिन उसको भी ये अपने पास तक पहुंचने भी नहीं दे रहा। जमीन से नीचे से निकल रहा भूमिगत जल तेजी से चारों तरफ फैल रहा। ध्वंसक मुझे इस जादुई जल में गिरने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं भी इसके जैसा बन जाऊं। अगर जल्दी ध्वंसक सर्प को काबू में नहीं आएगा तो शायद ये अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा। ध्वंसक पर काबू पाने के लिए पहले मुझे इसके विस्फोटक शक्ति का राज जानना पड़ेगा, और यह राज मुझे वे विशेष नागफनी सर्प बता सकते हैं जिनके शरीर से ध्वंसक सर्प पैदा होते हैं। नागराज को जल्दी जवाब मिल गया। ध्वंसक सर्प मुख्यतः ग्लिसरीन से बने होते हैं। ये वायु के संपर्क में आते ही हवा से नाइट्रोजन को सोखकर शक्तिशाली विस्फोट नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण करते हैं। यानी इसके शरीर का संपर्क हवा से काट दिया जाए तो इसकी विस्फोटक शक्ति खत्म हो जाएगी। यह काम मेरे साविस पुकार कर सकती है। फुकार ने चारों तरफ से ध्वंसक को घेर लिया, लेकिन यह तो मेरी घातक पुकार को बर्दाश्त कर पा रहा है। अब क्या करूं? एक तरीका है, इसको जादुई जल के कारण बने कीचड़ में गिराना होगा। कीचड़ में गिरने से इसके शरीर से कीचड़ लिपट जाएगा और इसके शरीर का हवा से संपर्क टूट जाएगा और यह विस्फोटक हमला करने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। अब तो मुझसे नहीं बचेगा अंकारा, पहले तू अपने आप से बचा ले नागराज। ये जादुई जल में नहा गया हूँ, अब मैं भी राक्षस बन जाऊंगा। मुझे इस जादुई जल के असर से बचना होगा, लेकिन कैसे? समझा, इस जल का असर अभी मेरी त्वचा तक ही है। इससे पहले कि ये जल मेरे रोम छिद्रों के जरिए मेरे शरीर में घुसे, मैं जादुई जल से भीगी अपनी कैचली उतार फेंकूंगा। लेकिन ऐसे करने से मैं कमज़ोर भी हो जाऊंगा। मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं जादुई जल में गिर ना जाऊं। अब तू गया नागराज। मेरी खाल सिकुड़ रही है, मेरी हड्डियों को दबा रही है। नागराज पर जादू असर करता जा रहा था। ड्रिलिंग मशीन तेजी से पानी निकालती जा रही थी और पाताल नगरी से भरे जल का स्तर घटता जा रहा था। मैं कितने युगों बाद उठा हूँ पता नहीं। देवों ने मेरी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस बार विभत्सु उनके जाल में नहीं फंसेगा। पता करता हूँ किस देव ने मेरी नगरी के आसपास तो नहीं। एक देव पाताल नगरी की सीमा पर है, उस सीमा पर जिसका पता अब तक देवों को भी नहीं था। लेकिन अब वह सीमा द्वार एक नदी के तल में चला गया था। कमाल है, यानी मुझे सोए हुए सदियों बीत चुकी हैं, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो जो योजना सदियों पहले बनाई थी वह अब पूरी होगी। सारे देव मरेंगे और शुरुआत इस देव से होगी। यह तुम मुझे कहाँ ले आए हो ध्रुव? यहाँ पानी में न तो उस तीर ऊर्जा की कोई चिन्ह है और न ही उस जादुई राक्षस ऊर्जा का। जगह तो यही है धनंजय, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन वह जादुई जल न जाने खिंचकर कहाँ चला गया। जादुई जल सचमुच खींच रहा है देव, क्योंकि पाताल नगरी के ऊपर उग गए जंगल में एक यंत्र के द्वारा भूमिगत जल को बाहर निकाला जा रहा है। राक्षस आधार हो रहे हैं तुम देवों को बंदी बनाने के लिए। विभत्सु, तू फिर से जाग गया? हाँ, अगर विभत्सु जागता नहीं तो देव मौत की नींद सोते कैसे? मैं भेज रहा हूँ तेरी मौत को। हम पर यह कैसी मुसीबत छोड़ दी विभत्सु ने? मैं इसके लिए तैयार होकर नहीं आया था, लेकिन इसको रास्ते से हटाए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। धनंजय, तुम्हारे पास तो देव शक्ति है, नष्ट कर दो इसको। मेरा स्वर्ण पास जिसको जकड़ लेता है वह स्वर्ण पास का गुलाम बन जाता है। शायद इसको भी स्वर्ण पास गुलाम बना सके। मुझसे स्वर्ण पास छूट गया। फूंक से बादल को उड़ाना चाहता है, मुझे इस मामूली रस्सी से गुलाम बनाएगा तू? देख, षटपाद अभी भी अपनी मर्जी का मालिक है और मेरी मर्जी तुम दोनों की मौत है। हमारे शरीर को चारों तरफ से पानी जमा रहा है, हम बर्फ में ढकते जा रहे हैं, सिर्फ हमारा सिर बाकी बचे हैं। सिर्फ सिर ही क्यों? ताकि ये हमारे सिरों को धड़ से उठा सके और हम कुछ ना कर सके। मेरे मस्तक मणि अभी आज़ाद ध्रुव,
उससे हम कुछ देर तक बचते रह सकते हैं। ओह, अब ये मेरी मणि को भी जादुई बर्फ से ढक रहा है। हमको आज़ाद होना पड़ेगा धनंजय। तुम्हारा स्वर्ण पास तुम विचारों तरंगों से संचालित कर सकते हो। कर सकता हूँ, लेकिन स्वर्ण पास तो शटपात के पर बेअसर है, लेकिन बर्फ पर तो बेअसर नहीं है। बर्फ को पास से जकड़ तोड़ दो। सचमुच इतनी आसानी से बच नहीं सकेगा देव मानव की जोड़ी। पहले मारूंगा देवों को, क्योंकि वह मेरे कुछ देर तक प्रतिरोध कर सकता है। फिर मानव को तो मच्छर की तरह मसल दूंगा। इसकी वजह पर बने छल्ले मेरे कोच को तोड़ रहे हैं। मेरी सारी शक्तियां बेकार साबित हो रही हैं। अब तेरी बारी है मनुष्य, तेरे लिए तो एक ही छल्ला काफ़ी होगा। यह सच कह रहा है, मुझे इसकी कमजोरी ढूंढने होगी, लेकिन ऐसी जीत को तो देखा ही पहली बार है छींचड़े के अलावा। छींचड़ा, हाँ, अब मुझे इसकी कमजोरी समझ आ रही है। उम्मीद है मेरे मुंह से निकली खास सीटी पहले यानी सघन माध्यम से तेजी से चलकर समुद्र तक जल्दी पहुंचेगी और मदद जल्दी ही आएगी। मदद आने में देर नहीं लगी। अपनी जादुई शक्तियों की लाख कोशिश के बावजूद तू षटपात अपने आप को डॉल्फिन के घातक हमले से बचा नहीं पाया। यह कैसा चमत्कार है ध्रुव। षटपात डॉल्फिन की अपनी सुरक्षा क्यों नहीं पर कर पाया। इससे पास को जादुई शक्तियां हैं। पाताल नगरी की जादुई शक्तियां कहो धनंजय। जब मैं इसके बचने का उपाय सोच रहा था तो मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि छींचड़ा तो जादुई जल का स्पर्श होते ही राक्षस बन गया था, लेकिन यह पानी तो यहाँ पर सदियों से था। जल में रहने वाले कई जीव जंतु इसके संपर्क में आते ही रहे होंगे, लेकिन हमको इस नदी में किसी दैत्य मछली के देखे जाने की खबर तक नहीं मिली। यानी पाताल नगरी का जादू जल जंतुओं पर असर नहीं करता था। शायद इसलिए क्योंकि पाताल नगरी को खास तौर से मानवों को राक्षस बनाने के लिए बनाया गया था। यही ख्याल दिमाग में आते ही मैंने अपने मित्र डॉल्फिन को मदद के लिए बुलाया और नतीजा तुम्हारे सामने है। कमाल है ध्रुव, अब हम समुद्री जीव जंतुओं की मदद से राक्षसों की इस नगरी को नष्ट कर देंगे। विभत्सु इसकी काट भी ढूंढ लेगा धनंजय। उसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय मंत्रिक जल को बाहर निकालने से रोकना है। हमको तुरंत जंगल के उस स्थान पर पहुंचना चाहिए जहां पर जल को निकाला जा रहा है। मांत्रिक जल को यहाँ पर निकलना जा रहा था। कुछ ही देर में तेरी टूटी फूटी हड्डियों से भरा तेरा खाल का थैला पानी की तैरता नजर आएगा नागराज। पानी पर तैरती मेरी लाश हो। यह तो वही जल है जिसे मैं जादू के घोल की शक्ति है, ऐसा हंकारा ने खुद कहा था। यानी यह जल मेरे शरीर पर हुए जादू को भी घोल सकता है, क्योंकि इसे देखने में कोई हर्ज नहीं है। वरना मौत तो ऐसे ही निश्चित है, और इस जादुई जल में भीग कर भी। वह जादू सचमुच खत्म हो रहा है। अब इससे पहले कि अंकारा का जादू खत्म हो जाए और जल का जादू दोबारा मुझ पर चढ़ जाए, इस पानी से अलग हो जाना चाहिए। नागराज, तू ठीक हो गया? हाँ, और इसका मतलब है अब तू बीमार पड़ने वाला मेरी विष फुकार को पीकर। तेरी फुकार के घातक प्रभाव को मैं जान चुका हूँ, इसलिए मैं अब तक अपनी सांस रोके रखूँगा जब तक मेरा पानी निकलने का कार्य पूरा नहीं हो जाता। अब मैं तेरे वारों से नहीं बल्कि तू मेरे वारों से बचने की कोशिश करता फिरेगा नागराज। इसको मैं एक गुस्से से बेहोश कर सकता हूँ, लेकिन इसके पास तक पहुँचूँ कैसे? हर जीवित वस्तु इसकी जादुई वार खाकर खतरनाक प्राणी बन जाएगी, इसलिए न तो मैं अपने सर्पों का वार कर सकता हूँ और न ही पेड़ पत्तियों तक का कवच बनाकर इस तक पहुँच सकता हूँ। और फिर क्या करूँ? एक तरीका है, एक कवच है जिस पर जादुई वार बेअसर साबित हो रहेगा। तू कैचुली पहनकर मेरी तरफ बढ़ रहा है, इस पर मेरे जादुई वार बेअसर साबित हो रहे हैं। जादुई जल का वार करता हूँ, जादुई जल भी इस पर असर नहीं कर रहे। पर क्यों? क्योंकि मेरे शरीर से अलग होने के बाद ये कैचुली मृत हो गई है हंकारा, और मृत चीज़ों पर तुम्हारा कोई जादू खतरनाक रूप से नहीं कर सकता। सर घूम गया है, अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा है। तभी धनंजय, यह तो नागराज है और एक राक्षस उसको जमीन के नीचे घसीटना चाहता है, शायद पाताल नगरी में। हम ठीक समय पर पहुंचते हैं ध्रुव। यह अंकारा है, विभत्सु का खास सेवक। हमको नागराज को बचाना होगा। एक रस्साकशी सी शुरू हो गई। एक तरफ स्वर्णपाश की जकड़ थी, दूसरी तरफ एक जादू की पकड़, और इस दबाव में मेरे शरीर के दो हिस्से हो रहे हैं। मैं दो भागों में बट रहा हूँ, और नागराज एक के बजाय दो नागराजों में बट गया। एक नागराज जो तुम्हारे पास में बंधा रह गया है, लेकिन दूसरा पाताल नगरी में खिंच रहा है धनंजय। अब क्या होगा? पाताल नगरी में गया नागराज राक्षसी शक्तियों से युक्त हो जाएगा, तबाही फैलाएगा, विनाश फैलाएगा और बन जाएगा मानवता का दुश्मन। और इसी के साथ आतंक कॉमिक्स का अंत होता है। आतंक कॉमिक्स का अगला भाग दुश्मन नागराज हम जल्दी आपके सामने लेकर पेश होंगे। भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।